हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPCC 103 साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये वाली बुक हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज हम ब्लॉक 2 यूनिट 6 करने वाले हैं, एप्टीट्यूड, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। इसमें जो आपके टॉपिक रहेंगे, फर्स्ट आपका इंट्रो, सेकंड डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एप्टीट्यूड, third aptitude and related concept, fourth measurement of aptitude, and last advantages and limitation of aptitude test। तो ये 5 टॉपिक है इस यूनिट में, तो हम पांचों टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका जो इंट्रो है, इसमें हमें ये बताया कि एप्टीट्यूड है क्या। देखो, एप्टीट्यूड हमारा रेफर करता है पर्सन नेचुरल एबिलिटी। ठीक है, एक पर्सन की जो उसकी नेचुरल एबिलिटी है, उसी को रेफर करता है एप्टीट्यूड, मतलब उसी को हम डिफाइन करते हैं। वो हमें ये बताता है कि उसके अंदर क्या टैलेंटेड है, उसके पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में किस चीज़ में वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, बेटर परफॉर्मेंस करता है, कौन सा सब्जेक्ट उसका सबसे अच्छा है, जिसमें वो सबसे ज़्यादा हाई स्कोर करता है, या फिर उसका प्रोफेशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को ही ये सारी चीज़ें जो एक पर्सन की होती है, जो उसके अंदर वो एबिलिटी होती है, उसी को हम डिस्क्राइब करते हैं एप्टीट्यूड। इसमें हमारे बहुत सारे एक्सेप्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कॉग्निटिव, टेक्निकल स्किल्स, क्रिएटिविटी एबिलिटीज़, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड फिजिकल एबिलिटीज़। ये सारे हमारे जो एक्सेप्ट्स हैं, वो सारे इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। एप्टीट्यूड हमारा एक चीज़ ये भी हमारा यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है कि हम एक पर्सन के कि वो किस चीज़ में सबसे बेटर परफॉर्म्स, मतलब उसके सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कौन से फील्ड में है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसे प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ये शायद इस वाली फील्ड में जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेस उसको मिल जाएगी। तो एप्टीट्यूड हमारा इस चीज़ को भी प्रिडिक्ट करता है कि एक पर्सन की पोटेंशियल क्या है, किस फील्ड में क्या है, जिसमें वो अपनी सक्सेस पा सकता है। ओके, तो इंट्रो में हमारा सिर्फ ये है कि एप्टीट्यूड होता क्या है। फिर उसके बाद हमारा आता है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एप्टीट्यूड। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड इज़ वेरी ब्रॉड, मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है एप्टीट्यूड का, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे जो लर्निंग के कंट्रीब्यूट्स होते हैं, वो इसमें हमारे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी अचीवमेंट, हमारी पर्सनालिटी, हमारे इंटरेस्ट, हमारे स्किल्स, ये सारे जो भी हमारे जो ये पॉइंट्स होते हैं, एक्सेप्ट्स होते हैं, ये सारे हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें ये है कि हम सिर्फ इसको ये कन्फाइन नहीं करते कि स्पेशलाइज्ड लर्निंग कैपेसिटी है, जैसे कि हमारा किसी और चीज़ में भी हमारा ये है कि मोस्टली इसमें हमारी इंटेलिजेंसी टेस्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है कि इस बच्चे के अंदर ये एबिलिटी है कि ये लर्न कर सकता है, ये चीज़ लिख सकता है, या फिर ये चीज़ ये सॉल्व कर सकता है। तो ये चीज़ हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, एप्टीट्यूड हमारा प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर एबिलिटी को, कि अगर वो एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, जैसे अभी हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, तो हम उसको प्रेडिक्ट कर देते हैं कि वो फ्यूचर में अगर स्पोर्ट्स में जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस उसको मिल सकती है। अगर वो हम मतलब इसको हम कहते हैं फ्यूचर एबिलिटी, हम फ्यूचर एबिलिटी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है एप्टीट्यूड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला आता है एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंसी। अब देखो, एप्टीट्यूड हमारा सबसेट होता है इंटेलिजेंसी का। ठीक है, इंटेलिजेंसी हमारा बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म होता है, जिसमें हमारे कॉम्पिटेंसी एज वेल एज मेंटल कैपेबिलिटी इंक्लूड होती है। ठीक है, इंटेलिजेंसी टर्म को हम ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी से रिलेट करते हैं, क्योंकि ये हमारा रिलेट करता है सक्सेस इन स्कूल, वेयर एज एप्टीट्यूड हमारा करता है कि वो वोकेशनल एंड करियर एरिया में किस तरीके से हम सक्सेस हो सकते हैं। और इंटेलिजेंसी हमारा स्कूल में हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, इंटेलिजेंसी हमारी कितनी, कॉम्पिटेंसी कितनी है हमारी, उसके बेसिस पे हम कितना सक्सेस पा सकते हैं।
उस चीज़ को बताता है। अब यहाँ पे जो ये दोनों टर्म है एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंसी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है एप्टीट्यूड हमारा डिस्क्राइब करता है स्पेसिफिक एबिलिटी को, ठीक है, कि कौन से सबसे स्पेसिफिक एबिलिटी है आपके अंदर। इंटेलिजेंसी हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी को करता है कि वो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क के बेसिस पे। ओके, सेकेंड पॉइंट होता है कि एप्टीट्यूड हमारा बहुत कम स्कोप में होता है, लेकिन इंटेलिजेंस हमारा बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्कोप में होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड हमारा फ्यूचर ओरिएंटेशन होता है, वो भी उस बेसिस पे जो हम जो लर्न कर रहे होते हैं उसी के बेसिस पे। ठीक है, कि वो पर्सन क्या कर सकता है अभी, वो चीज़ है। ठीक है, जैसे कि अभी ये पर्सन ये कर रहा है कि स्पोर्ट्स में अभी अच्छा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको फ्यूचर ओरिएंटेशन, हम फ्यूचर मतलब प्रेडिक्ट कर देते हैं। और इंटेलिजेंसी में क्या होता है कि हम प्रेजेंट की एबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो पर्सन अभी ये कर सकता है, इस पर्सन को इतनी नॉलेज है तो वो इस तरीके से इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में काम कर सकता है। ठीक है, एप्टीट्यूड हमारा रेफर करता है कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन की, कि वो कितना अचीव कर सकता है विद ट्रेनिंग के साथ। ठीक है, मतलब अगर हम उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो इतना सक्सेस हो सकता है और इतना अचीव कर सकता है। और इंटेलिजेंसी टेस्ट जो होता है वो हमारा बेस्ड होता है मतलब पर्सन की वो कैपेबिलिटी जिसे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं। वो भी इस चीज़ में कि हम सिर्फ जैसे अगर हमने उसका टेस्ट लिया इंटेलिजेंसी, तो हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में हम उसको नहीं बताएंगे, हम उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ बताएंगे कि वो इसमें भी अच्छा है, इसमें थोड़ा बेटर है, इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें ये उससे भी ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को कवर करेंगे और उन्हीं में से हम बताएंगे कि इसमें ये उसको सक्सेस मिल सकती है। ओके, फिर लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है इसमें, एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा डिज़ाइन किया जाता है करियर एंड एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस लेने में, और इंटेलिजेंसी टेस्ट हमारा यूज़ किया जाता है एजुकेशनल, क्लिनिकल एंड रिसर्च पर्पस के लिए। ओके, अब सेकंड हमारा आता है एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट। अब एप्टीट्यूड और अचीवमेंट क्या है? एप्टीट्यूड हमारा डिफरेंट है अचीवमेंट से। ठीक है, जर्नली एप्टीट्यूड हमारा रेफर करता है इंडिविजुअल पोटेंशनलिटी, और पोटेंशियल कैपेबिलिटी होती है हमारी पर्सन की कि वो किस तरीके से पर्सन कर सकता है बिना किसी प्रीवियस नॉलेज और लर्निंग के बेसिस पे। और अचीवमेंट क्या है? व्हाट अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी डन, कि वो क्या कर चुका है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मैंने अचीवमेंट ली है, तो आप कर चुके हो उसको, तो उस पर्सन ने ऑलरेडी वो डन कर चुका है। ठीक है, कि पहले से वो उस चीज़ को लर्न कर चुका है। ठीक है, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट का डिफरेंस हमें देखना है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच का क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट मेज़र करता है कि उस पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो लर्न कर सकता है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम उस पर्सन को प्रेडिक्ट कर देते हैं कि फ्यूचर में वो इस करियर फील्ड में या फिर इस एकेडमी एरिया में वो सक्सेस उसको मिल सकती है, इतनी मिल सकती है या उतनी मिल सकती है। और अचीवमेंट टेस्ट हमारा ये होता है कि ऑलरेडी वो पर्सन कितना लर्न कर चुका है। ठीक है, या कितना उसको उस बारे में पता है। एप्टीट्यूड हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और अचीवमेंट हमारा पास्ट ओरिएंटेड होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मेज़र करता है हमारे हाउ वेल द पर्सन विल लर्न इन फ्यूचर, कि वो पर्सन कितना कैसे लर्न कर सकता है फ्यूचर में। और अचीवमेंट टेस्ट हमारा होता है हाउ वेल द पर्सन हैज़ लर्नड इन द पास्ट, कि कितना कैसे उसने लर्न किया है पास्ट में। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिफोर ट्रेनिंग इज़ गिवन होता है और अचीवमेंट हमारा आफ्टर ट्रेनिंग इज़ गिवन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है कि हमें क्या पसंद है, किस एक्टिविटी में हमें इंटरेस्ट है या किस चीज़ में हमें किसी चीज़ में हमें पसंद है। जैसे मुझे म्यूज़िक पसंद है तो वो। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा टेम्परेरी हो सकता है बट स्टेबल नहीं हो सकता, वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। लेकिन एप्टीट्यूड हमारा कभी भी
मतलब चेंज नहीं होता है फ्यूचर के साथ, ठीक है। कि हम ये बोल दें कि वो टेम्परली है, चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर एक थिंग किसी चीज़ को होता है, ना कि किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके, ठीक है। अब इनका क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट होता है एप्टीट्यूड रेफर करता है हमारा व्हाट द इंडिविजुअल कैन डू, कि क्या वो करना चाह रहा है। और इंटरेस्ट हमारा रिफ्लेक्ट करता है कि क्या उसको पसंद है, ठीक है। एप्टीट्यूड हमारा चेंज हो जाता है टाइम के साथ, एक प्राइमरी एबिलिटी के साथ, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा चेंज होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस पर्सन के साथ, मतलब चेंज हो रहा है ओवर टाइम, तो विद चेंज हो रहा है हमारी नॉलेज भी और हमारा एक्सपीरियंस भी, ठीक है। और एप्टीट्यूड है कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर किसी चीज़ को लेके हमारी कितनी पोटेंशियल है, ठीक है। और इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारा उस एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे कितनी स्किल्स है कि हमें एक्वायर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जब तक हम इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को हमारे अंदर वो है कि हमें ये पसंद है, म्यूज़िक जैसे पसंद है, लेकिन अगर मुझे अपने म्यूज़िक में इंटरेस्ट बनाना है तो मैं कितनी नॉलेज उधर से गेन कर सकती हूँ, मैं कितनी चीज़ें ले सकती हूँ, एक्वायर कर सकती हूँ, तो वो चीज़ मैटर करता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस हैं, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड। सबसे पहला हमारा होता है यूजेस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें करियर काउंसलिंग, क्लिनिकल सर्विस, पर्सनल सिलेक्शन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन, क्रूशियल प्लानिंग, ये हमारे 6 पॉइंट्स इसमें आते हैं, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारा होता है एग्जाम्पल ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। अब इसके अंदर हमारे कुछ टेस्ट है, जैसे सबसे पहला है DAT, ठीक है, जिसमें हमारे 8 इंडिपेंडेंट टेस्ट होते हैं, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है। उसमें कौन कौन से हैं, वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एनालिटिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेस रिलेशन, स्पेलिंग, लैंग्वेज यूसेज। तो ये जो 8 है, ये हमें इंडिपेंडेंट टेस्ट है हमारे, जिसमें हम एक स्टूडेंट के ग्रेड्स हम लेवल हम बता सकते हैं कि कितना उसमें लाइक वो पोटेंशियल है करियर को लेके, ठीक है। करियर हम उसके बता सकते हैं कि वो इस तरीके से, अगर हमें ये सारे टेस्ट जो हैं ये हमें अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते तो हम एक लाइक उसका फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके। फिर मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी सेकंड हमारा इसी के अंदर आता है, जो कि डेवलप किया था जैक्सन ने। इसमें हमारा जो ये टेस्ट होता है वो पेपर एंड पेंसिल का होता है। इसमें क्या है कि इसमें 10 सब टेस्ट होते हैं, 5 वर्बल एंड 5 परफॉर्मेंस, ठीक है। 5 वर्बल है और 5 हमारे परफॉर्मेंस है। जैसे वर्बल हमारा इंफॉर्मेशन हो गया तो डिजिटल सिंबल, कॉम्प्रहेंशन मतलब पिक्चर सिंबल, अर्थमेटिक मतलब स्पिरिचुअल, सिमिलैरिटीज़ मतलब पिक्चर अरेंजमेंट, एंड वोकेबली मतलब ऑब्जेक्ट असेंबली। तो मतलब ये 5 वर्बल है तो 5 हमारी परफॉर्मेंस है, और इसी के बेसिस पे हम IQ को स्केल कर सकते हैं, ठीक है। जो MAB वाला जो ये टेस्ट है सूटेबल होता है हमारा अडल्ट एंड अडल्ट के लिए। ये टेस्ट हमारा जो बिलो एवरेज पर्सन है, जिनकी इंटेलिजेंसी इतनी है, उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। और जो ये MBA टेस्ट होता है ये हमारे करियर काउंसलिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। अब इसमें हमारा क्या है कि इसमें हमारी जो जॉब परफॉर्मेंस होते हैं उसको प्रेडिक्ट किया जाता है 100 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लिए, जिसमें हमारे 59 टेस्ट फैक्टर एनालिसिस इस पे बेस्ड होते हैं। ये भी हमारा पेपर एंड पेंसिल वाला टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें हमारे 9 फैक्टर होते हैं। जर्नल लर्निंग एबिलिटी, वर्बल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, स्पिरिचुअल एप्टीट्यूड, फॉर्म परसेप्शन, क्लिनिकल परसेप्शन, मोटर कोऑर्डिनेशन, फिंगर डेस्टिनिटी एंड मैनुअल डेस्टिनिटी। ये हमारे 9 फैक्टर्स है, जिसके बेसिस पे हम उनके जॉब परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतना बेटर परफॉर्मेंस कर पाएगा,
ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। ओके, फिर उसके बाद आता है फोर्थ हमारा आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, जिसे हम ASVAB है। ये जो टेस्ट जो डिज़ाइन किया गया है वो स्क्रीनिंग एंड रिक्रूटमेंट द पर्सनल एंड प्लेसिंग दैम इन डिफरेंट जॉब्स एंड ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इन द US आर्मी। ओके, इस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे 10 सब टेस्ट होते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग, मैथमेटिक नॉलेज, पैराग्राफ कॉम्प्रेंशन, वर्ड नॉलेज, कोडिंग स्पीड, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, मैकेनिकल कॉम्प्रहेंशन, ऑटो एंड शॉप इंफॉर्मेशन। जो ये वाली जो रिपोर्ट तैयार होती है मॉडरेट टू हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी में बनाई जाती है। नॉर्मली ये जो बेस्ड होता है ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है हमारा 12,000 पर्सन का, जो कि हमारे 16 टू 23 ईयर्स ऑफ एज वाले के बीच में हम इनको टेस्ट कराते हैं। और ये कंप्यूटराइज्ड हमारा ये जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो टेस्ट मेजरिंग स्पेसिफिक एप्टीट्यूड, मतलब बहुत सारे टेस्ट हमारे मेज़र किए जाते हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा मेन फोकस क्या होता है कि हम ये प्रेडिक्ट कर सके कि वो स्पेसिफिक टास्क में किस में कितना परफॉर्मेंस कर सकता है, वोकेशनल एंड्रॉय उसका पर्टिकुलरली कितना है। तो हम इन चीज़ों के लिए ही मेजरमेंट करते हैं सिर्फ। ओके, उसके बाद टेस्ट को प्रेडिक्ट किया जाता है एकेडमिक सक्सेस इन कॉलेज। तो इसमें क्या है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना वो यूज़ किया जाता है डिसीजंस रिगार्डिंग एडमिशन, कि हमें किस प्रोफेशन में हमें इसमें जाना चाहिए, इसमें एडमिशन लेना चाहिए, उसी के लिए हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं, उनका ये टेस्ट करते हैं, जिसमें स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट हो गया, GRE हो गया, MAT हो गया, प्रोफेशनल स्कूल टेस्ट हो गए। ये 4 हमारे इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम टेस्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस कॉलेज में इस एकेडमी करियर में वो सक्सेस उनको मिल सकती है। ओके, फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस हम पढ़ते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो अलाउ करता है हमारे ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन्स को। ठीक है, कि हम मार्केट में स्टैंडर्डाइज टेस्ट को हम अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा बहुत एफिशिएंट होता है, मतलब वैलिड होता है, रिलायबल होता है। ठीक है, एक्यूरेट हमारे प्रेडिक्ट की जाती है हमारे जो भी सारे टेस्ट होने के बाद। ओके, कि ये इस चीज़ में जा सकता है और इस पर्सन की इतनी वीकनेस है, इतनी स्ट्रेंथ है और इस चीज़ लिए, तो इसलिए इसका अकॉर्डिंग इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो इस चीज़ में जाए, इस लाइन में जाए। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट हमारी हेल्प करता है कि हमें कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा एंजाइटी को मिनिमाइज़ कराता है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम टाइम में लिया जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है, मतलब कॉस्ट भी उसकी एफिशिएंट होती है। ओके, फिर आती है लिमिटेशन में सबसे पहला था एप्टीट्यूड टेस्ट आर कल्चरली बायस्ड हो जाता है। ठीक है, एप्टीट्यूड डू नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन गुड परफॉर्मेंस। कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमने एप्टीट्यूड टेस्ट ऑलवेज हमारा प्रेडिक्ट किया जाता है, तो इसलिए कई बार जो भी हम प्रेडिक्ट करते हैं वो हमारा सही नहीं निकल के आता, चांसेस हो जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट नीड constant modification, technology advantages और organization changes, job description and requirement also changing। तो उसी के बेसिस पे हमें एप्टीट्यूड टेस्ट को भी हमें मॉडिफाई करते रहना चाहिए, और ताकि हमारा जो टेस्ट है जो हम टेस्ट करें वो हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए, एक पॉजिटिव आए, ना कि गलत आए। टेस्ट एंजाइटी में इफ़ेक्ट परफॉर्मेंस नेगेटिविटी। जो टेस्ट एंजाइटी हम करते हैं उसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस पे हमारा नेगेटिव असर पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट हमारे लिमिटेशन के हो गए। ठीक है, एंड होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। एंड
अगर आपको किसी चीज़ में हमारी हेल्प चाहिए तो आप वो भी हमें नीचे बता सकते हैं, या फिर क्वेरी ग्रुप में जाके आप हमसे कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय।